हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डिजिट। हमने नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स का बेसिक पढ़ लिया था, फिर हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स के पूरे 19 क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। और शायद आपने अच्छी तरह से नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे नंबर सिस्टम के, जो कि है यूनिट डिजिट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये एक सेकंड मतलब ये नंबर सिस्टम का हम लोग जो अब हम सेकंड पार्ट पे गए। पहला पार्ट क्या था? नंबर ऑफ फैक्टर्स था, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स से ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूनिट डिजिट एक बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है, कंसेप्ट है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से पहले रिलेटेड मैं आपको समझाऊंगा कि यूनिट डिजिट होता क्या है, ठीक है। फिर उसके कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन से वो कराऊंगा, ठीक है। यूनिट डिजिट बहुत ही इजी क्वेश्चन चैप्टर मतलब कंसेप्ट है, ठीक है। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइज सपोर्ट करें चैनल को, ठीक है। आपको इतना अच्छा फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाएं नंबर सिस्टम का, ठीक है। और नंबर सिस्टम से मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है, जो कि बहुत एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही आपको मतलब हेल्प करेगा एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा नंबर सिस्टम के, आप देखना 20 सेकंड के अंदर अंदर ही आप उसको कर लोगे, ठीक है। आपको मैं इतना बेहतरीन कर दूंगा, ठीक है। बस यही है कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो गाइस, सपोर्ट करें, दबा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े चैनल से में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें, ठीक है। इस चैनल के बारे में उनको बताएं, ठीक है। और यहाँ पे गाइस आपको 0 to हाई लेवल एकदम सब कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम और यूनिट डिजिट। तो गाइस, बात करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट है क्या, ठीक है। सबसे पहले वो जान लो यूनिट डिजिट है क्या। जैसे सपोज मान लो मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ, ठीक है। सब कोई भी एक रैंडमली कोई एक नंबर ले लेता हूँ, 62847 लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस नंबर की यूनिट डिजिट की, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। जो वंस की प्लेस में आता है जो भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर का जो भी नंबर मतलब डिजिट होगा जो वंस की प्लेस में होगा वही यूनिट डिजिट होगा। अगर इसकी बात करें तो ये टेंस की प्लेस में है, इसकी बात करें तो 8 ये 100 की प्लेस में है, 2 की बात करें, ठीक है, तो ये 1000 की प्लेस में, और 6 की बात करें तो 10,000 की प्लेस में, ठीक है। तो हमें क्या पता, हमें क्या जानना है कि यूनिट डिजिट क्या है। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब गाइस, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं किस टाइप के यूनिट डिजिट से। आपको बहुत ही लंबा मतलब मल्टीप्लिकेशन दे देगा। अब बोलेगा कि इस मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दे के समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको सपोज मान लो 628 इंटू 114 इंटू 321, ठीक है गाइस, इंटू 992 ये दे दिया। अब बोलेगा कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप सबको मल्टीप्लाई करने लगोगे, ठीक है, नहीं। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है कि ये जो लास्ट वाला नंबर होता है उसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो आप हर नंबर का यहाँ पे जो भी दिया हुआ हर नंबर का, ठीक है, जो लास्ट वाला नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करो। देखो, इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है। एक सेकेंड रुकना गाइस। हाँ, तो गाइज मैंने क्या बोला कि इस नंबर ये जो 6 to 8 है इसका यूनिट डिजिट 8 है, और इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, और इसका यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा गाइज, तो इस यूनिट डिजिट को इस वाले यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब आएगा आपका 32, ठीक है। क्या 8 4 32 होता है, तो 32 आया। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। अब इस 2 को आपको इस यूनिट डिजिट 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 2 1 जा 2। अब इस 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है ये इसका जो यूनिट डिजिट है 2 से उसके साथ, ठीक है। तो कितना आएगा? 2 2 जा 4। तो यूनिट डिजिट कितना आया गाइस? 4 आया। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, आपको मल्टीप्लाई, आपको इतना ढेर बड़ा नंबर दे देगा मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। और आपसे पूछेगा इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, यही देगा, ठीक है।
अब गाइस इससे रिलेटेड अब मैं कुछ कंसेप्ट है वो बताता हूँ। यूनिट डिजिट क्या है समझ में आ गया गाइस, ठीक है। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो आप कंसेप्ट। तो सबसे पहले जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो किसका बताने वाला हूँ, ठीक है। 0, 1, 5 और 6, ठीक है। इन सब का मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं 0 का बताता हूँ, ठीक है। 0 का कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज कोई भी एक नंबर है, ठीक है, और उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। सपोज मान लो 310, ठीक है, ये एक नंबर है और इसका मैं पावर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कर दिया 54, मैंने पावर कर दिया, ठीक है। अब बोलेगा कि इस नंबर का 310 का पावर 54 है, इसका यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है। कंसेप्ट ध्यान से समझना, ठीक है। बोल रहा है इस नंबर का यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है। क्या होगा, तो जब भी कोई नंबर के पीछे, ठीक है, जब भी कोई नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो, उसका पावर कुछ भी हो, 54 हो, 56 हो, कुछ भी हो, 1000 मतलब 1000 टाइम्स क्यों ना हो उसका पावर, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, तो इसका मतलब है क्या, इस 310 का पावर 54 का मतलब क्या है, 310 इंटू 310 इंटू 310, ठीक है, इंटू डेट मतलब चलता जाएगा, कितनी बार जाएगा गाइस, 54 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना गाइस। हमको 54 टाइम्स इसी तरह लिखना पड़ेगा, 310 इंटू 310 इस तरह करके हमको लिखना पड़ेगा ना गाइस, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैंने आपको कैसे ऊपर बताया था यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो जो लास्ट वाला नंबर होगा, ठीक है, हर एक डिजिट का जो लास्ट वाला नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करते चलो। देखो यहाँ पे हर नंबर का जो यूनिट डिजिट है 0000 है। तो अगर हम 000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा गाइस, 0 ही तो आएगा। तो इस नंबर का चाहे कितना भी पावर करे, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है और उसका चाहे वो कितना भी पावर हो या वो किसी से भी मल्टीप्लाई क्यों ना हो रहा हो, ठीक है, मतलब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई, मतलब अब मैं आपको फिर दिखाई देता हूँ। जैसे मान लो यही नंबर ले लेता हूँ 310, ठीक है, इसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ 119 से, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 0 और इसका यूनिट डिजिट क्या है 9। अगर मैं 0 से 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही तो आएगा, ठीक है। आप करके देख लो, आप चाहे तो करके ही देख लो, ठीक है, तो 0 ही आएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ बात। तो आप ध्यान में मतलब कंसेप्ट में मतलब एकदम लिख लो कॉपी में कि अगर कोई भी नंबर है और उसका यूनिट डिजिट 0 है, चाहे आप उसका कितना भी पावर करो या फिर आप उसको किसी के भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, भले ही वो आपने एक नंबर के साथ इस नंबर से किया इसके, या फिर आप इसके और लिख लो इंटू कुछ भी नंबर लिख लो, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर करो मल्टीप्लाई करो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं 1 की तरफ। अब देखेंगे गाइस 1 का, ठीक है। अब 1 का देखो, कोई भी नंबर है, सपोज मैं कोई भी नंबर है कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे ले लिया 881 ले लिया, ठीक है, कोई भी नंबर हो और उसका यूनिट डिजिट 1 हो और उसका चाहे वो कितना भी पावर हो, ठीक है, कितना भी आप पावर कर लो इसमें, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 263 कर लिया पावर, ठीक है। अगर मेरे को इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 881 इंटू 881 इंटू 881, है ना, चलता जाएगा कितनी बार गाइस, 263 टाइम्स, है ना। हमें इसको इसी तरह लिखना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी नंबर का यूनिट डिजिट होगा उसको मल्टीप्लाई करते चलो। देखो इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, आगे वाला नंबर जो होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, इस तरह करके। अगर देखो सबका 1 है, अगर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, 1 आएगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसका कितना भी पावर हो और उसका यूनिट डिजिट 1 हो, तो उसका अगर बोलेगा आपसे यूनिट डिजिट क्या होगा,
तो आंसर हमेशा 1 आएगा। 1 का यूनिट डिजिट हमारा 1 ही आता है, चाहे आप उसका कितना भी पावर करो या फिर उसका आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सॉरी, मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, वो जीरो की केस में होगा, ठीक है। जीरो के केस में आप अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, ठीक है, जीरो है और उसका कितना भी पावर है तो आप उसका यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा, ठीक है। और अगर आप अगर उस डिजिट को, ठीक है, किसी से भी मल्टीप्लाई करो जिसका यूनिट डिजिट जीरो है तब भी आंसर जीरो आएगा। बट 1 की केस में क्या है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट 1 है, उसका आप कितना भी पावर कर लो, कितना भी बड़ा पावर कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही दे देगा, मतलब एक नंबर दे देगा जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है, और उसका पावर बहुत बड़ा बड़ा पावर होगा, बोल देगा कि इसका निकाल दो यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 इस तरह करके दे देगा, या फिर 1 7 5 4 इस तरह करके दे देगा, और आप बस आंख बंद करके 1 पे टिक मारना, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो अभी थर्ड नंबर देखो, ठीक है, थर्ड नंबर 5 का भी सेम केस है, ठीक है। कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ 7065, ठीक है, इसका मैंने पावर किया 192, ठीक है, समझ में। अगर मेरे को इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 7065 इंटू 7065 इंटू 7065 इंटू डैश 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 192 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह तो लिखना पड़ेगा ना, 7065 इंटू 7065 चलता जाएगा 70 कितनी बार, 192 टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, तो 25 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 होता है। फिर 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, फिर उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, फिर 5 से नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, इस तरह करते जाओगे तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, आप देख रहे हो हर केस में 5 ही आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा गाइस, 5 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, अगर कोई भी नंबर है और उसका, ठीक है, कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट कुछ 5 है और उसका कुछ भी पावर है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे वो कितना भी छोटा हो पावर, ठीक है, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आता है, ठीक है। आप अगर आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, जो इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी मिक्स लिखना है या अपने लोकल लैंग्वेज में लिखना है, जिस लैंग्वेज में लिखना है लिख लो गाइस, ठीक है। कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट, चाहे उसका यूनिट डिजिट 5 है और उसका पावर कुछ भी हो, उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा, समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, 4 नंबर क्या होगा, 6, ठीक है। अभी कोई भी नंबर है, अभी से कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट मान लो 6 है, ठीक है, जैसे 496, क्लियर। अब इसका मैं कुछ भी मान लो यही पावर रख लेता हूँ, 496 ही पावर रख लेता हूँ, 496 का पावर 496, ठीक है। अब बोलेगा इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 496 इंटू 496 इंटू 496, ठीक है, इंटू डैश 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 इंटू कितनी बार, 496 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही तो लिखेंगे 496 इंटू 496 इंटू 496 इंटू 496, कितनी बार हमें इंटू 496 करना होगा, 496 टाइम्स, हमें 496 बार हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो इसका यूनिट डिजिट पूछेगा क्या आएगा, तो देखो अब ये देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6, इसका हर नंबर का यूनिट डिजिट 6 ही है। अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 36 आता है। फिर इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6, इसका ये क्या है 6, इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 6 36, फिर 6 आया, फिर नेक्स्ट उसका भी 6 होगा, 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 36, 6 आ जाएगा। इस तरह करके देखो हर एक नंबर को जब यूनिट डिजिट को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो और उसका यूनिट डिजिट 6 है और उसका कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो या कितना भी छोटा पावर क्यों ना हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आता है। समझ में आया गाइस। चलो एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, कोई भी नंबर हो, ठीक है,
अगर उसका यूनिट डिजिट 0 हो तो उसको आप कितना भी पावर करो या उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट 1 ही आता है। वो 0 का केस था। अभी 1 के केस में क्या है गाइस, कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 1 है, उसका आप कितना भी पावर करो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 5 है, उसका कितना भी आप पावर करो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आता है। ठीक है। और कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है, और उसका कितना भी बड़ा पावर हो या फिर कितना भी छोटा पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 ही आता है। ठीक है। तो ये था 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हो। अब पढ़ते हैं 9 और 6 का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अब गाइस क्या है, आप सीखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 4 एंड 6। ठीक है। अभी कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 4 है या फिर कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 9 है तो उसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अगर 4 है, ठीक है, 4 का हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो 4 है, अगर मैं 4 का पावर 1 करता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 ही आएगा। 4 का पावर 1 करने से तो 4 ही आएगा। अगर 4 का पावर 2 करूंगा तो कितना आता है, 16 आता है ना गाइस, 6 यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 16 आता है। अभी इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो हम 6 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अभी गाइस 4 का पावर अगर मैं 3 करूँ, ठीक है, तो कितना आता है, 4 का पावर 3 का मतलब क्या आता है, 4 इंटू 4। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है ना गाइज। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो हम इसको 4 यहाँ लिखेंगे। अगर मैं 4 का पावर 4 करता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा गाइज, 64 में एक और बार मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 1 24 25 256 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। ठीक है। अब गाइज 5 में देखो, अगर मैं 4 का पावर 5 करता हूँ, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसी में गाइज मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, 256 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 24, 2 कैरी 20 22, फिर 2 4 2 जा 8। देखो गाइज कितना आया, 4। ठीक है। अब गाइस ध्यान से समझना, देखो ये 4 6 4 6 4 6 4 6, अगर इसका पावर क्या है, 1 मतलब क्या है, ऑड। अगर पावर ऑड है तो मतलब 4 आएगा यूनिट डिजिट। ये क्या है, पावर 2। अगर पावर 2 इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। इसका पावर क्या है, 3 मतलब ऑड। अगर पावर ऑड है तो 4 आएगा। अगर पावर 4 है, 4 मतलब क्या है, इवन। अगर पावर इवन है तो 6 आएगा। अगर पावर ऑड है तो 4 आएगा। तो अब आपको ये याद नहीं करना, आपको बस इतना याद करना है, अगर 4 का पावर ऑड होगा, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर 4 का पावर इवन होगा, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, ये 2 चीज़ याद रखना है। अगर कोई भी नंबर है जिसका, ठीक है, यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, और उसका पावर, अगर पावर दिया हुआ है, पावर ऑड है, ठीक है, पावर कितना भी बड़ा या छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस अगर पावर ऑड होगा तो, अगर 4 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, और पावर इवन है, इवन पावर कुछ भी हो, बड़ा हो या छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये केस था 4 का। ठीक है, अब ये देखो 9 का दिखाता हूँ। ठीक है, अगर 9 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट मेरा 9 ही आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। गाइस ये समझाने के लिए मैंने ये आपको बताया। ठीक है, वैसे आपको बताना नहीं था। ठीक है, अगर आपको, आप अपने नोट्स में इस तरह करना, अगर 9 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। अगर 9 का पावर 2 है तो 9 9 81, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 81 का 1 यूनिट डिजिट आएगा। अगर 9 का पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 81 9 जा 9। ठीक है, 81, अगर 81 9 जा कितना होता है गाइस। ठीक है, 81 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 9 ये 729। ठीक है, तो पावर कितना आ जाएगा, अगर 4 का पावर, ठीक है, अगर 3 का पावर 4 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर बात,
अगर मैं 9 का पावर 5 करूँ तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब इधर बात क्या है, ठीक है, अगर 9 का पावर आपको ऑड दिखेगा, ठीक है, ये देखो पावर ऑड है तो 9 है, पावर ऑड है तो 9 है, पावर ऑड है तो 9 है। अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। अगर 9 का पावर इवन होगा, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अगर 9 का पावर ऑड है, ठीक है, यूनिट अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 9 है और उसका पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 9 है मतलब यूनिट डिजिट 9 है और उसका पावर इवन दिया, इवन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इवन ही होना चाहिए। तो ये 9 का पावर जो इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो गाइज आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो क्या, जैसे मान लिया 324, ठीक है, यूनिट डिजिट देखो 4 है और इसका पावर मान लो कुछ भी, जैसे मान लो 793, ठीक है, तो पावर 793, तो ये देखो पावर क्या है, ऑड है। अगर पावर ऑड होगा तो क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसका यूनिट डिजिट दूं, ठीक है, जैसे मान लो 1269 ये है नंबर, और इसका जैसे मान लो मैं कोई भी आपको दे दूं, जैसे मान लो 199 दे देता हूँ, ठीक है, 199, तो देखो क्या है, पावर ऑड है। अगर पावर ऑड होगा तो क्या होगा, 9 ही होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट 9 ही होगा। तो ये सिंपल सा था। ठीक है, तो ये आएगा आपको 4 और 9 का समझ में आ गया होगा। आपको बस कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर 4 का पावर ऑड है तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, अगर 4 का पावर इवन है तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, अगर 9 का पावर ऑड है तो 9 आएगा यूनिट डिजिट, अगर 9 का पावर इवन है तो 1 आएगा यूनिट डिजिट। बस ये था। अब मैं आपको सिखाता हूँ 2, 3, 7, 8 का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो गाइज यूनिट डिजिट और 2, 3, 7, 8 सीखेंगे। सबसे पहले हम 2 का सीखेंगे, ठीक है। अगर 2 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख देता हूँ। गाइज मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बना, या आपको जो बेहतर लगता है वैसे नोट्स बनाओ, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। बट ये क्या है, यही है कंसेप्ट, ठीक है। इसके बिना आप यूनिट डिजिट नहीं कर पाओगे अगर यूनिट डिजिट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अगर 2 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, ठीक है। अगर 2 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, अगर 2 का पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, अगर 2 का पावर 4 है, ठीक है, 2 का पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब ध्यान से समझना गाइस, ठीक है, ये जो चीज़ है ध्यान से समझना, ठीक है। देखो 2 का पावर कुछ भी हो, ठीक है। अगर ये जो 2 का पावर है 1, अगर मैं 2 का पावर 1 को 4 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 है, ठीक है, इसका अगर रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब क्या है, 2 का पावर 1 होगा और उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। अगर मैं इसके पावर को 4 से मैं डिवाइड करूँ, पावर हमेशा 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ध्यान से समझना, अगर पावर 4 है, ठीक है, पावर 2 है और इसको मेरे को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूँगा, 0 से लूँगा, रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। अगर रिमाइंडर 2 है, अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2 है और उसका पावर बहुत बड़ा है, उसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर अगर मेरा 2 आता है, ठीक है, रिमाइंडर अगर 2 आता है, इसका मतलब वो 2 का पावर है और यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2 है और पावर 3 है, 3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो ये रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। अगर कोई भी अगर रिमाइंडर 3 है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, 2 का पावर 3 और उसका यूनिट डिजिट 8 है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2 है और उसका पावर, ठीक है, 4 है, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा गाइस,
रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। अगर कोई भी नंबर, अगर कोई रिमाइंडर, अगर पावर को जब डिवाइड करोगे अगर रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है 2 का पावर वो 4 है और उसका यूनिट डिजिट क्या होगा गाइस, 6 होगा। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देने से पहले गाइस एक और बात समझ लेना, अगर पावर 5 है, ठीक है, तो पावर 5 होने से क्या, 5 पावर 2 का पावर 4 के बाद से क्या है, हर नंबर क्या हो रहा है, वो रिपीट होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है गाइस, रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। अगर 5 है, 2 का पावर 5 है, तो उसको भी 4 से डिवाइड करो, ठीक है, रिमाइंडर 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 है तो मतलब क्या है, 2 का पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर पावर 2 का पावर 6 है, उसको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 होगा। रिमाइंडर 2 का मतलब क्या होता है गाइस, 2 का पावर 2 यूनिट डिजिट 4 होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ 572, ठीक है, इसका एक पावर है 199, ठीक है। इस पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 199 को 4 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4 4 जो 16, ठीक है, 9 में से 6 गया 3, ये आ जाएगा कितना 9, तो 9 से मैं लूँगा कितना आ जाएगा 36, 9 में से कितना, 9 में से गया, 9 में से 6 गया तो 3 आया, तो रिमाइंडर मेरा 3 आया। और रिमाइंडर 3 का मतलब क्या था, 2 का पावर, रिमाइंडर 3 का मतलब क्या था, 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो जैसे 622 ये एक नंबर है, ठीक है, ये जैसा, और इसका जो यूनिट डिजिट है मैंने ले लिया 548 ले लिया, ठीक है, यूनिट डिजिट, ठीक है। अभी मैं इस नंबर को, ठीक है, 2 से मैं डिवाइड करूँगा, सॉरी 4 से मैं डिवाइड करूँगा, तो 548 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये 1 बार में जाएगा 1 4, ये 3 बार में जाएगा 2 8, ठीक है, ये आ जाएगा 2, और ये वाला 8 नीचे आ जाएगा तो 7 बार में जाएगा कितना 28, तो रिमाइंडर मेरा कितना है 0, और रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब 2 का पावर 4 और यूनिट डिजिट 6, तो रिमाइंडर 0 का मतलब होता है 2 का पावर 4 और यूनिट डिजिट 6, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा गाइस, 6 होगा। तो आई थिंक गाइस आपको क्लियर हो गया 2 का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बात करते हैं, 2 का हमने बात किया, अब बात करेंगे 3 का, ठीक है। 3 का पावर देखेंगे, अगर 3 का पावर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा गाइस, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 3 आएगा, 3 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, 3 का पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, 3 का पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 3 का पावर 5 है, ठीक है, तो ये 3 का पावर 5 कितना आएगा, 3 ही आएगा। मतलब हर पावर 4 के बाद क्या होगा, यूनिट डिजिट रिपीट होगा, ठीक है। अब डिवाइड करके देख लो, 5 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर मेरा 1 आएगा तो इसका मतलब 3 का पावर 1 और यूनिट डिजिट 1 3। अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो मतलब 3 का पावर 2 रिमाइंडर 9। अगर रिमाइंडर मेरा 3 आया तो मतलब 3 का पावर 3 और यूनिट डिजिट 7। अगर रिमाइंडर मेरा 0 आया तो 3 का पावर 4 और यूनिट डिजिट 1, ठीक है। और हर पावर 4 के बाद रिपीट होगा, ठीक है। ये 5 6 7 8 तक यही चलेगा, फिर 8 के बाद फिर रिपीट होने लगेगा, यही यूनिट डिजिट। समझ में आएगा इस। और ये रिमाइंडर 1 2 3 4 कैसे है, अब आपको क्या वही सेम 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, हर पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कोई भी एक नंबर है 1183 एक नंबर है, ठीक है। इसका पावर जैसे मान लो 758 है, ठीक है। 758 को अगर इसका पूछेगा यूनिट डिजिट क्या है, तो ये देखो लास्ट में क्या है 3 है और पावर क्या है इतना है। इस पावर को मैं क्या करूँगा 4 से डिवाइड करूँगा। 758 को 4 से मैंने डिवाइड किया तो 4 1 जब 4 आया, 7 से 4 गया तो 3 आएगा 35, ये आ जाएगा 8 बार में 32, 5 में से 2 गया 3 और ये 8, तो अब 9 बार में जाएगा 36। रिमाइंडर मेरा कितना है 2। अगर रिमाइंडर मेरा 2 है तो मतलब 3 का पावर 2 और यूनिट डिजिट 9। अगर रिमाइंडर मेरा 2 है तो 3 का पावर 2 और यूनिट डिजिट 9, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा 9। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा 3 का, ठीक है। इजी था, ठीक है।
और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं। अब बढ़ते हैं 7 का। अब हम गाइस 7 की बात करते हैं, ठीक है। अगर 7 को देखा जाए, ठीक है, 7 को देखा जाए, अगर 7 का पावर 1 है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा गाइस, यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। अगर 7 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा गाइस, 9 आएगा, क्योंकि 7 7 जा 49, तो 9 यूनिट डिजिट। अगर 7 का पावर 3 है तो यूनिट डिजिट आएगा 3, ठीक है। वापस 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 63 आता है, तो 63 में 3 यूनिट डिजिट, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 7 × 7 × 7 करके देखना, ठीक है, यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। कैलकुलेटर में करके देख लेना। अगर 7 का पावर 4 है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है, समझ में आए, क्योंकि 3 × 7 करोगे वापस तो 21 आएगा। 21 का क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। और हर पावर 4 के बाद सेम रिपीट होगा। अगर पावर 5 करोगे तो 7 आएगा, पावर 6 करोगे तो 9 आएगा, पावर 5 करोगे तो 7 आएगा, पावर 6 करोगे तो 9 आएगा, पावर 7 करोगे तो 3 आएगा, पावर 8 करोगे तो 1 आएगा। फिर रिपीट होगा। 9 करोगे तो 7 आएगा, 10 करोगे तो 9 आएगा, 11 करोगे तो 3 आएगा, 12 करोगे तो 1 आएगा। तो ये रिपीट होगा, ठीक है गाइस। तो अब देखना गाइस, अगर आप पावर को 4 से करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। अगर रिमाइंडर 1 है तो इसका मतलब 7 का पावर 1 है और यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। अगर रिमाइंडर मेरा 2 आता है, ठीक है, 4 से जब डिवाइड करोगे 2 को तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसका मतलब 7 का पावर 2 है, रिमाइंडर 9 है। अगर रिमाइंडर 3 आता है, इसका मतलब 7 का पावर 3 है, रिमाइंडर क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 3। अगर रिमाइंडर 4 आता है तो इसका मतलब 7 का पावर 4 है, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ। जैसे कोई भी एक नंबर है 56377, ठीक है, इसका एक पावर है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 है, इसका एक पावर है 208। अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 208 से तो ये कितना आ जाएगा गाइस, 5 बार में जाएगा 20, 2 बार में जाएगा 8, तो रिमाइंडर कितना आया गाइस, 0 आया। तो 0 का मतलब क्या है, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। 0 का मतलब क्या होता है, 7 का पावर 4, ठीक है, तो 7 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1, तो 1 मेरा यूनिट डिजिट हुआ। तो ये था गाइस मेरा 7 का। अब बढ़ते हैं 8 की तरफ। अभी 8 में देखना गाइस, ठीक है, अगर 8 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, 8 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, क्योंकि 8 8 64, तो 4 यूनिट डिजिट है। 8 का पावर 3 करोगे तो 2 यूनिट डिजिट आएगा, 8 का पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, ठीक है। अभी देखो रिमाइंडर, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 1 को तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 रिमाइंडर आया, तो इसका मतलब 8 का पावर 1 है, यूनिट डिजिट 8 आएगा। अगर पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 2 का मतलब 8 का पावर 2, रिमाइंडर 4। तो पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, 3 का मतलब 8 का पावर 3 का यूनिट डिजिट 2। अगर पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 का मतलब 8 का पावर 4, रिमाइंडर कितना आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 6। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई भी ले देता हूँ, 6 7 8, यूनिट डिजिट देखो 8 है, इसका पावर मैं करता हूँ 955, ठीक है। अभी इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 955 को 4 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार में जाएगा